ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 10/4/2026। आज 10 अप्रैल का जो दिन है, आज विशेष दिन है क्योंकि आज हमारे शांतिवन से 6 किलोमीटर दूरी पर जो मानसरोवर है नदी पर, और इस मानसरोवर में एक ऑडिटोरियम बनके तैयार हुआ है 1200 सीटिंग का। बहुत सुंदर हॉल बनाया गया है और उस हॉल का आज उद्घाटन है। और हमारे सारे भारतवर्ष से मीटिंग के भाई बहने जो पधारे हैं वो आज वहाँ पर ही मीटिंग करेंगे। फिर वहाँ पर उनका उद्घाटन होगा हॉल का। उसके बाद फिर ब्रह्मा भोजन का ही प्रोग्राम वहाँ पर है, तो सभी अभी नाश्ता करके पधारेंगे सभी। और आज विशेष उन्नति के लिए बाबा के जो महावाक्य चिंतन में आज विशेष उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि बाबा बोलते हैं कि मैं आया हूँ भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। तो बाबा ने भारत की बहुत महिमा की है। भारत को बाबा विकारों से छुड़ाता है और दैवी स्वराज्य बनाता है, सुख शांति में दुनिया लाता है इस भारत में। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। सैल्वेज जी, सैल्वेज करना माना या तो मुक्त करना भी, या तो कोई चीज डूब जाती है ना तो उसको बाहर निकालना, उबारना। कोई कंपनी घाटे में चली जाती है तो उसको घाटे से उबारना, जिसको कहते हैं उसको सैल्वेशन का। कोई नैया डूब जाए उसको, तो ये सैल्वेज करना है उसको जी। तो अब भारत की अभी स्थिति हम देख ही रहे, तो बाबा कहते हैं कि ये भारत जो एकदम ऊंचा था अब वो एकदम नीचे चला गया जी। तो उसी भारत को, और भारत का उत्थान माना सारे विश्व का ही उत्थान हो जाता। तो भारत का उत्थान बाबा अपने ज्ञान योग के बल से करा रहे हैं। और तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। नेचुरल है, तो सब मिलके जैसे वो कहते हैं ना, पहाड़ को उठा देते हैं, कलियुगी पहाड़ को उठा देते हैं। और आज के मुरली में खास बाबा ने एक तो बाबा की महिमा और दूसरा भारत की महिमा, इस पे काफी फोकस है बाबा का। देखो, भारत भी भगवान से मिलता माना नाम है, भगवान और भारत। हाँ जी, हाँ जी, एक ही राशि है और भगवान भारत में आता है। हाँ जी। और भाग्यशाली रथ भी भगवान का भारत में है। जिस ब्रह्मा के द्वारा संसार की स्थापना हुई वो ब्रह्मा ही भारत में है। और भारत में ही देवी देवताओं का गायन है। और भारत को भारत माँ कहा है। ऐसे कोई देश को माँ नहीं कहते, क्योंकि माँ है जगत जननी। पूरे विश्व का जो उद्धार होता है भारत से होता है। और भारत से ही आप देखते होंगे कई लोग आए, चाहे फ्रांस से आए, जापान से आए, चाहे इंग्लैंड से आए, सारे जो भी आए वो भारत पे सब जगह की नजर थी। बराबर। और सारे यहाँ से भरपूर होके ही गए। बिल्कुल। क्योंकि माँ बाप का देश है। तो भगवान ने सबको दिया ही है। तो ऐसे भारत को बाबा फिर से स्वर्ग बना रहा है। सोने चांदी की जहाँ महल होंगे, सुखदायी दुनिया होगी, ऐसी दुनिया फिर से ला रहे। तो बाबा बोलता है कि ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाले छोटी छोटी बातें कौन सी है जो बाबा हमको ऊंची मंजिल दे रहा है। ये बाबा ने बहुत अच्छा अटेंशन खिंचवाया है। और ये आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, जिनको आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों पर जाना है जी, उसके लिए ये सूक्ष्म धारणाएं जो बाबा ने बताई कि बाबा कहते हैं अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है कहीं भी, मतलब लेने की ये चीज, ये साधन, ये सुविधा, ये कपड़ा, ये पहनने की चीज, तो अच्छा पहनने की, खाने की, इसमें बुद्धि अगर भटकती है तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। नेचुरली है, वो बुद्धि को आपको खींचेगी ही खींचेगी। और हमारा तो यह है कि बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। तो इन बातों में अगर बुद्धि अटकी रहेगी तो फिर तो रुकावट ही है। उसमें कई बार अभिमान भी आ जाता है। हाँ जी, जैसे बाबा ने ऊंची साड़ी पहन ली, ऊंचे कपड़े पहन ली, तो थोड़ा देह का भान हो जाता है। नेचुरल कोई बहुत ऊंची कार में जा रहे हो तो भी अंदर से एक अभिमान हो जाता है। भाई आपको तो मंजिल पार करना है, यहाँ से वहां जाना है। 10 लाख की कार में जा सकते हैं आप, 2 करोड़ की कार में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो 2 करोड़ की कार में सूक्ष्म रूप से वो अभिमान घुस जाता है। कपड़ों का ही अभिमान घुस जाता है कि हाँ, फिर वो व्यक्ति थोड़ा देखेंगे आप उसका चाल ढाल जो है, बिल्कुल नेचुरल अंदर में बैठ जाता है। इसलिए बाबा बिल्कुल बाबा बोलता है कि अभी तुम अनुवाह में हो, साधारण रहना है। बाकी सत्युग में तो सब कुछ तुमको मिल ही रहा है। ये थोड़ा सा समय है जिसमें अगर आपके पास धन भी है तो ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ। बाबा बोलता मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा धन, तुमको तो मैं कई गुना बना के दे दूंगा, लेकिन तुम अच्छे कार्य में लगाओ, इसको सेवा में लगाओ बाबा की।
तो बहुत अच्छी बात बाबा, तुम्हें तो सब कुछ बोलना है। हाँ, सब फिर ये कपड़ा और ये चीजें तो छोड़ो ही छोड़ो, ये शरीर भी याद ना रहे, शरीर भी याद, इतनी ऊंचे हमको धारणा करनी है। बहुत अच्छा। फिर बाबा कहता है भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। हाँ, भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। हाँ। इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहा गया है। तो भारत जो है बाबा कहते हैं वही हेवन है, वही स्वर्ग है। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। कल के मुरली का जो गीत था कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश विनाश। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। सोजरा माना राइज। हाँ, कल सोजरा माना बाबा ने कहा प्रकाश, जैसे ज्ञान का प्रकाश मिलता है जी। आज बाबा कहता है सोजरा माना राइज, चढ़ना ऊपर, और अंधियारा माना फॉल, नीचे गिरना। फिर बाबा कहता है कि इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है जो बच्चे जाकर देखते हैं। माउंट आबू में खास है ना सनसेट पॉइंट। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखने जाते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है कि ज्ञान सूर्य को उदय होते हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल। सुबह सुबह जब सूरज निकलता है ना, उसकी लाल स्वर्णिम किरणें फैलती है। हाँ, तो बहुत सुखद अनुभव होता है। तो बहुत और आप अगर कोई खेती में चले जाओ ऐसे टाइम पे, हल्की हल्की पानी की बूंदे हो और उस फसल हो, तो सोने पे सुहागा जैसे हो जाता उसका एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ही मन को आनंदित करता है। तो राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सूर्य जैसे धीरे धीरे, ऐसे ही भारत, फिर सूर्य जैसे उगता है, ऐसे ही भारत अभी उत्थान का अभी जो पीरियड है कि ज्ञान सूर्य आ गया, ज्ञान सूर्य का उदय माना भारत का भी उदय, उत्थान। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी, विचार सागर मंथन करना होता है। ये भी बड़ा सुंदर टॉपिक है, अच्छा टॉपिक। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी, विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्य को टेम्पटेशन में कैसे लाए और फिर निमंत्रण भी देना है। उनको कैसे मतलब आकर्षित, कैसे उनको कोई लोभ लालच देनी पड़ती है तो मनुष्य आकर्षित होता है। तो बाबा कहते हैं हमको भी सर्विस के लिए ऐसे अलग अलग युक्तियां कि हाँ उनकी बुद्धि में थोड़ा चले कि अरे क्या है उत्सुकता, तो देखे। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। और अब देखो बाबा की और ब्रह्मा बाबा तो एकदम जैसे मगन हो जाते थे जब शिव बाबा की महिमा की बात आती थी ना। पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। इसमें शिव बाबा की याद भी हो गई। मैं समझता हूँ इस बोर्ड सभी सेंटरों पे टांग देना चाहिए बाहर। कितनी सुंदर दिल से महिमा भी होती है। तो ये टेम्पटेशन है। सर्विसेबल बच्चे जो है वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं, उमंग उत्साह रहता है। मुझे लग रहा है कई बार लोग मंदिरों में जाते भगवान से क्या मांगते हैं, अपना स्वार्थ रख देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये अगर भगवान की महिमा करें तो उससे सारी चीजें अपने आप मिल जाएगी। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी मांगने की। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है। क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। इसलिए बाबा कहते हैं कोई नहीं, सर्विस में लगे रहो बस, तो पालना आपकी परमात्मा करता रहे। बाबुल नाम बहुत मीठा है। शिव बाबा हमारा बाबुल है, पिता, माता पिता है, शिव साजन भी है। बिलवेड मोश शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना ही है। ये पुराने जो बाबा की ये पिक्चर होता था उसमें परम प्रिय, परम पिता, परमात्मा ऐसे पूरा लिखा होता। कई बार मुरलियों में भी आता था। हाँ। और जो आप देखेंगे हिस्ट्री हॉल में जो चित्र है झाड़ का, गोले का, वहाँ लिखा हुआ। हाँ, ये बाबा देखो, बाबा जोर दे के कह रहे कि परम प्रिय तो लिखना ही है। हाँ जी, तो बड़ा प्यार से बाबा समझाता है। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी है तो धंधा भी सिखाते हैं। पढ़ाई का एक्चुअली धंधे से कोई कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ बाबा पढ़ाता भी है तो ये ज्ञान रत्नों का धंधा भी करना सिखाता है।
बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं, यह गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके। हाँ, कोई के पास चाबी नहीं है, कोई मतलब उसका है ही नहीं खोलने का उपाय, किसी के पास नहीं है सिवाय शिव बाबा के। बाप के पास मिलने के लिए आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं आगे कब मिले हो। जब बाबा से कोई भी पहली बार मिलने आते थे तो बाबा हमेशा ये प्रश्न कि पहले कभी मिले हो, इस जगह इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं, क्योंकि वो टीचर बहनें जो थी वो पहले से ही पक्का करा के लाती थी। सही बात है। अपने स्टूडेंट को कि भाई बाबा आपको ये क्वेश्चन पूछेगा और आपको कहना है कि हाँ बाबा। तो बाबा भी बराबर, कभी बाबा छोटे बच्चों को थोड़ा सा ऐसा अटपटा ये कर देता था तो वो मूंझ जाते थे कि भाई अरे ये क्या, दीदी ने तो अलग सिखाया, बाबा ने अलग पूछ लिया। तो बाबा कहते हैं अब यह बातें कोई पूछ ना सके, कितनी गुह्य समझने की बातें। हाँ। ये बात तो दुनिया में कोई नहीं पूछ सकता है कि आप पहले मिले हो क्या, कोई नहीं। ये तो बाबा जो सृष्टि चक्र का ज्ञान देता है वही बता सकता है। फिर बाबा अपनी धारणाओं पर आता है, कहता है अभिमान को, देह अभिमान को तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगे तो झट देह अभिमान आ जाएगा। ऊंची साड़ी पहनो, ऊंची घड़ी रखो, ऊंचे सैंडल पहनो। आप इवन अगर आप संगठन में जाते हैं तो वो चप्पल की तरफ बार बार आपका अटेंशन जाएगा भाई कि साहब, कहीं कोई इम्पोर्टेंट अगर 10 20 15 हजार के जूते आए, हाँ, तो आप बाहर उतार के क्लास में बैठो, बुद्धि उधर ही रहेगी। हाँ, ये बात है ना, बुद्धि अटक जाती है। मैं आत्मा हूँ ये भूल जाएगा। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। अभी हमको वनवाह में रहना है, माना सादा सिंपल जीवन जीना है, और वानप्रस्थ तो है ही है। नहीं, अच्छा हो, कंफर्ट हो, साफ सुथरा हो, बस बस। हाँ, बाकी बहुत हाई फाई माना जहाँ बुद्धि जाए वो नहीं हो। बिल्कुल, बाकी मना नहीं करता बाबा ने हमेशा मिडल का ये बोलता है। हाँ, बाबा तो बोलता अच्छे से अच्छे रहो। हाँ, लेकिन साफ सुथरा भी रहो। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेगी क्या? साड़ी क्या, जो भी स्थूल सुविधा साधन है, बाबा कहते हैं अरे शरीर ही छोड़ना है तो फिर ये तो छूटना ही छूटना है। उस टाइम कोई बाबा के सामने बात आ गई होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे कुछ हुआ होगा। कोई मुड़ाफ हो जाता है ना, अरे बाबा की तरफ से मुझे तो बड़ी हल्की साड़ी मिली, उसको अच्छी साड़ी मिली। अपनी हल्की का दुख नहीं है, उसको अच्छी मिल गई वो और ज्यादा दुख देता है। तो बाबा कहते हैं हल्की साड़ी मिलती है तो दिल छोटी हो जाती है, इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला, अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है, कितना उसका बुद्धि। हाँ, तो कहने का भाव बाबा का कि ऐसी कोई ये नहीं हो आपके पास कि आपका बुद्धि योग बार बार उसमें अटके, क्योंकि अभी आपको बुद्धि एक बाबा की तरफ ले जानी है। फिर बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे, ज्ञान के सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है, इसमें फंक नहीं होना चाहिए, नाराज होना चाहिए। ओम शांति। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बाबा तो इतनी छोटी छोटी बातें हम बच्चों को समझाता है और हमारी मेन चीज़ बुद्धि हटाता है संसार से। हाँ, और एक बुद्धि भगवान से लगे, क्योंकि नई दुनिया में जाना है, नया संसार हमारा। अभी बाबा नई दुनिया बना रहा है हम बच्चों के लिए। तो पुरानी दुनिया में कहीं भी ममत्व, कहीं भी लगाव झुकाव, प्रभाव टकराव, कहीं भी बुद्धि अटके नहीं। इसलिए बाबा हम बच्चों को इतना सारा बेहद का ज्ञान समझाता है। इसलिए बाबा बोलता है कि बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, बुद्धि से करना है। वापस घर जाने का समय है अभी, इसीलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर को अनासक्त रहना है, माना इसमें कोई आसक्ति ना हो, कोई लगाव ना, झुकाव ना हो। फिर बाबा बोलता है कि ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। सीन तो आएगी, अनेक प्रकार की सीन आएगी, लेकिन बाबा बोलता है कि उसको देख के हर्षित, माना अंदर से ज्ञान है तो हर्षित रहो। बिल्कुल वरदान है मंगेश भाई, आज बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। हाँ जी, विस्तार बाबा कहता है कि कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो जी, तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज बनी रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होती रहेगी।
एक कार्य मैं अकेला कर रहा हूँ, कोई कार्य में आप साथ दे रहे हो उसी कार्य में मेरा, तो वो आधे समय में काम होगा। और यहाँ तो 1000 भुजा वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा अगर साथ है तो वो तो फुल फोर्स से कार्य होना है। और स्लोगन है, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो, वही सच्चा महारथी है। सही है। और महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता, मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है, बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। इसलिए बेस में सबसे पवित्रता ही। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ज्ञान के आधार पर स्वमान अलग चीज है, लेकिन कार्य व्यवहार में नम्रता और बोल में मधुरता होना बहुत जरूरी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंगेश।